फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है इग्नू गाइडेंस, और जिसके माध्यम से आपको इग्नू से संबंधित यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं, आपके पाठ्यक्रम के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे अपडेट्स और जानकारियां हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, उसी कड़ी में हम विविध वीडियोस लेके आ रहे हैं, लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो अभी जस्ट पहले हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया था जिसका नाम था BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल, किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे करना है तैयारी। जिन लोगों ने नहीं देखा है इसको जरूर देखें। और आज हम आपके लिए इसी कड़ी में एक दूसरा वीडियो लेके आए हैं जो है BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर। जब हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कब कहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये BAG प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है, और ये जो जेनरिक इलेक्टिव्स होते हैं इनके रूप में ये पेपर आता है। ये फाइनल ईयर में आपको पढ़ने को मिलता है। तो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज जिन्होंने ले रखी है या जिनका इंटरेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में है वो लोग इस पेपर को ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल देख लें, उसमें देख लें कि आपने ये पेपर ले रखा है या नहीं। क्रिएटिव राइटिंग, तो हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग। इसके ऊपर हम आपको डिटेल में बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो क्वेश्चन पेपर भी हम लेटेस्ट के दो क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए लेके आए हैं, 1 दिसंबर 2022 का, और एक क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हैं आपके लिए जून 2023 का। इसी पे जो ये कोर्स है हमारा BEGG 174 यानी कि क्रिएटिव राइटिंग, इसके ऊपर, ठीक है। जो अभी दिसंबर 2023 के एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें ये जो पेपर होगा आपका BEGG 174 का, ये होने जा रहा है 5 दिसंबर 2023 को दोपहर 2 से 5 बजे। तो उस हिसाब से भी ये वीडियो है। एक बार बता देता हूँ कि जो पेपर है इस यानी कि इसकी जो किताबें हैं इनके 4 ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक में बताया गया है क्रिएटिव राइटिंग के मोड्स के बारे में, मीडिया के लिए जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से पब्लिकेशन की प्रिपरेशन होती है। सेकंड ब्लॉक में बताया गया है कि फीचर राइटिंग क्या होता है, किस तरह से स्टोरी के लिए, शॉर्ट स्टोरी के लिए आप राइटिंग करते हैं, कोई कविता है तो उसमें किस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं। इसी तरह से जो इमेजेस होते हैं या सिंबल्स होते हैं उनका जो भाव है, उनका जो प्रयोग है, किस तरह से राइटिंग में किया जाता है। ब्लॉक 3 में बताया गया है कि जब आप रेडियो के लिए लिखते हैं या टीवी के लिए लिखते हैं या जो आज के समय का न्यू मीडिया है यानी कि सोशल मीडिया है, ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब्स हैं, इन सब जगहों पे जब आप कोई राइटिंग का काम करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या इसकी क्वालिटीज होती हैं, किस तरह से उसको आप अट्रैक्टिव बनाते हैं। जो लास्ट ब्लॉक है उसमें बताया गया है मैन्युस्क्रिप्ट किस तरह से तैयार की जाती है, यानी किसी टॉपिक पे आपको कोई कंटेंट तैयार करना है तो सबसे पहले आप टॉपिक का चयन करते हैं, देन फिर उसमें जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद फिर उसकी एडिटिंग करते हैं, देन फिर वो पब्लिशिंग होती है। तो आज के समय में पब्लिशिंग में क्या नीतियां हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सब आपके चौथे ब्लॉक में बताया गया है। तो इस तरह से ये 4 ब्लॉकों में ये जो बुक है आपकी BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग, ये बेसिकली इंग्लिश का पेपर है। और चूंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट करके लिखते रहते हैं कि उन्होंने ये पेपर, कुछ लोग तो गलती से ले लेते, पता नहीं होता, कुछ लोग का इंटरेस्ट होता है इस वजह से ले लेते हैं। तो हालांकि ये पेपर इंग्लिश का है लेकिन मैं आपको हिंदी में इस पेपर के बारे में बताऊंगा। आप जब आंसर लिखेंगे एग्जाम में वो इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ हिंदी में ही कि क्या ये पेपर है, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है इग्नू गाइडेंस, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और इस चैनल में जब आप जाएंगे तो आपके अध्ययन की बहुत सारे वीडियो जिसमें आपको मिल जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। MA सोशोलॉजी है, MA हिस्ट्री है,
इन सब के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। बीएड के भी थोड़े बहुत वीडियो हमने डाले हैं। इसी तरह से जो बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम जी है, बीएजी है, तो ये सब चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। तो आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करिए। हमारी जो वेबसाइट है इसको भी आप विजिट करिए। वेबसाइट में भी हमने जो भी अपडेट्स हैं वो सब यहाँ पे डाला है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट नोट्स पीडीएफ के रूप में भी हमारे पास उपलब्ध हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से भी, यानी जो हमारा व्हाट्सएप पे चैनल बना हुआ है डायरेक्ट, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। सीधे इस साइट पे जाके यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब आप कहेंगे इस साइट का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो साइट का लिंक ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप साइट पे चले जाएं और साइट पे ही आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें 4000 से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़कर नियमित लाभ ले रहे हैं। जो लेटेस्ट वीडियोज हैं उनको सुन रहे हैं, इग्नू के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इन सब का लाभ नहीं लिया है तो तत्काल जुड़ करके इनका लाभ लीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ब्लॉक 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली जो पेपर है क्रिएटिव राइटिंग का, राइटिंग मतलब लिखना, क्रिएटिव मतलब रचनात्मकता के साथ लिखना। लिखता तो हर व्यक्ति है, लेकिन आप जब किसी चीज को लिखते हैं तो कुछ इस तरह से उसको लिखिए कि सामने वाला जब उसको पढ़े तो उसको एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो और उसमें एक ऐसा रिदम बन जाए कि कंटिन्यू उसको पढ़ता ही रहे, छोड़ने का मन ना करे। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, जासूसी बहुत सारी स्टोरी होती हैं या जो दूसरी स्टोरी होती हैं, तो कुछ इस तरह से लिखी जाती हैं, ऐसे सस्पेंस उसमें रहता है कि जब तक आप उसको ख़त्म नहीं कर लेते, जैसे नॉवेल है, नॉवेल में भी यही होता है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, कहानियाँ होती हैं, चलती रहती हैं और आप जैसे जैसे उसको पढ़ते जाते हैं आपका इंटरेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ता जाता है, जो सस्पेंस है वो बना रहता है और आपके अंदर एक उत्साह बना रहता है, एक उत्सुकता बनी रहती है, एक जिज्ञासा बनी रहती है कि अब आगे क्या होगा। तो यही क्रिएटिव राइटिंग की कला है कि कुछ इस तरह से चीज़ें रिप्रेजेंट की जाए कि व्यक्ति जो हमारा पढ़ने वाला जो है, जो रीडर है, वो अंत तक बना रहे। तो इन्हीं सब के बारे में ये यूनिट लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि क्रिएटिव राइटिंग में क्या क्या क्वालिटी होती है, कंटेंट आपका किस तरह से होना चाहिए, किस फॉर्म में आप चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा आपके लिखने का, स्टाइल्स क्या आप यूज करेंगे, ठीक है ना। देन फिर गाइडलाइंस है कुछ कि रीड इन ऑर्डर टू राइट, कुछ इस तरह से आप चीज़ों को लिखेंगे कि आसानी से उनको समझा जा सके, ठीक है ना। आप अपना एक्सपीरियंस है जो आपका, उसमें जो आपके अंदर जो परिपक्वता है, यानी राइटर के अंदर जो परिपक्वता है, अनुभव है जो, वो उसको वहाँ पे व्यक्त करेगा। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि अब देखिए समय कम है और एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो एक एक चीज़ को यहाँ पे बता पाना संभव नहीं है। बस मैं एट ए ग्लांस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है, अभी हम पेपर भी पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन पेपर है वो भी पढ़ेंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पेपर बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एट ए ग्लांस, आप इन चीज़ों को एक बार स्टडी कर लीजिए। आपके पास बुक होगी, नहीं है तो ये ज्ञान कोश से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए गाइडलाइन फॉर क्रिएटिव राइटिंग ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीड इन ऑर्डर टू राइट, अलाउ योर एक्सपीरियंस, जो अभी ऊपर हम बात कर रहे थे वही सब है। तो इन सब को आप एक नोट्स बना लीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए, बाकी आप तो अपने शब्दों में लिख ही सकते हैं किन चीज़ों। अब देखिए सम डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है। जब भी आप फीचर राइटिंग करते हैं, रचनात्मक लेखन करते हैं, चाहे वो आप सिंपल कोई न्यूज़ लिख रहे हों, सिंपल कोई स्टोरी लिख रहे हों, सिंपल कोई कविता लिख रहे हों या कोई ट्रेवलिंग का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हों, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो सब चीज़ें इस यूनिट में बताई गई हैं। तो वैसे भी ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको आप अच्छे से एक बार पढ़िए। तो अगर आपकी रुचि है, राइटिंग में आपकी रुचि है, तो निश्चित रूप से इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आप कैरियर बना सकते हैं राइटिंग में अगर इन सब चीज़ों को आप पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। तो ये पहला यूनिट है। फिर चलिए थोड़ा सा मैं आपको दूसरे यूनिट के बारे में बता देता हूँ जल्दी से, और फिर हम क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो दूसरा यूनिट है, इसमें क्रिएटिव राइटिंग के जो मोड्स हैं, फीचर राइटिंग है या शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है या पोएट्री है, तो इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो जो
कहना चाहिए इस पूरे ब्लॉक का समरी है, कंक्लूजन है, वो यही है कि इस ब्लॉग को पढ़ने के बाद आप ये जान पाएंगे कि फीचर राइटिंग क्या है, कैसे किया जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कोई बात आप लिख रहे हैं तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। और जैसे स्पेशली जो फीचर राइटिंग आप वुमेन्स के ऊपर करते हैं, महिलाओं के ऊपर करते हैं, तो बहुत आपको, चूंकि ये जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, इस तरह से जब आप किसी ट्रेवल के ऊपर राइटिंग करते हैं, किसी यात्रा का वृत्तांत बताते हैं, तो वहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपनी बात रखेंगे, लिखेंगे कि सामने वाला उसको पूरे आनंद के साथ सुने, पढ़े, है ना। तो यही सब चीज़ें इस पूरे ब्लॉक में आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आपका सब्जेक्ट है। और इसके पहले जो BGG 171 था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, उस वीडियो को भी आप देखिएगा अगर आपने ये सब्जेक्ट ले रखा है। और दूसरा इसमें है कि जो भी राइटर होता है ना, ओपन माइंड होना चाहिए उसको। आप कई बार क्या होता है, व्यक्ति की जो अपनी पहले से जो उसकी धारणा है उसी को वो दूसरे के ऊपर लादने का प्रयास करता है। जो उसकी अपनी खुद की सोच है, समझ है, वो दूसरों के ऊपर लादने की कोशिश करता है। ये नहीं होना चाहिए। जो राइटर है उसको ओपन माइंड का होना चाहिए, तभी वो चीज़ों को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक नंबर 2 था। इसी तरह ब्लॉक नंबर 3 में ये बताया गया है कि जब आप रेडियो के लिए राइटिंग करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि रेडियो देखिए एक तरह से वन वे है। रेडियो में होता क्या है कि पूरा जो कमाल होता है आपकी राइटिंग का होता है, वहाँ पे पढ़ा जाता है, आपके शब्द, आपकी ध्वनि ही वहाँ पे काम आती है। जबकि जब टीवी के लिए कोई चीज़ लिखी जाती है तो टीवी में क्या है कि सामने आपको देखना भी है, वॉइस भी है आपका, वहाँ पे इमेजेस भी हैं। तो रेडियो और टीवी दोनों अलग अलग तरह के लेखन है। टीवी के माध्यम से किसी चीज को रिप्रेजेंट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति अपने आंखों से चीजों को देख रहा है। जबकि रेडियो में केवल शब्द और ध्वनि से ही वो इमेजिनेशन बनाना है आपको, वो छाया चित्र बनाना है आपको। तो इस तरह से इस यूनिट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से लेखन होता है। मीडिया के लिए जो लोग लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर आज के जो समय में, जो आज का समय है, सोशल मीडिया का टाइम है, नई नई चीज़ें आ रही, नई नई तकनीक आ रही हैं। तो उस दौर में, यानी कि पहले के दौर में और आज के दौर में बहुत फ़र्क आ गया है। तो वो सब चीज़ें इस ब्लॉक में बताया गया है। तो एक बार आप इसको पढ़िएगा। और जो लास्ट में है आपका पब्लिकेशन, प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिकेशन, यानी कि जब आप किसी बुक का पब्लिकेशन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप पहले बुक के लिए, मान लीजिए आप कोई किताब लिख रहे हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले तो आप कोई टाइटल डिसाइड करेंगे, कोई टॉपिक डिसाइड करेंगे जिस पे आपको लेखन करना है। देन फिर उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। फिर उसको आप मैन्युस्क्रिप्ट जब पूरा इकट्ठा हो जाएगा तो प्रॉपर ढंग से उसको आप एडिट करेंगे, प्रॉपर ढंग से उसको सजाएंगे, संवारेंगे, एडिटिंग करेंगे और देन फिर उसको पब्लिशिंग करेंगे। तो मतलब बहुत सारे, देयर आर मैनी स्टेप्स इन पब्लिकेशन ऑफ ए बुक। तो बहुत सारे इसमें स्टेप्स हैं। जब हम किसी किताब को पब्लिश करते हैं तो वो सब चीज़ें आपको ब्लॉक नंबर 4 में पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो किताब है आपकी, ये 4 ब्लॉकों में बनी हुई है, BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो आपका पेपर होता है BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग, ये 100 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन A और B में डिवाइड होता है। ठीक है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक सेक्शन से करना है, यानी कि 2-2 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं दोनों ही ब्लॉकों से। यानी कि सेक्शन A से भी 2 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन B से भी 2 करने हैं। लेकिन चूंकि 5 क्वेश्चन करने हैं टोटल, तो किसी एक ब्लॉक से आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना होगा, यानी कि 2+3 का कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। ठीक है, तो जो सेक्शन A है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 200 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं और ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं। इनमें से केवल 2 पे ही आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। जो शब्दों की सीमा है वो 200 शब्दों की है।
थीम्स फॉर शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज के लिए क्या थीम्स होते हैं इसके बारे में आपको अपना शॉर्ट नोट लिखना है। प्री रिक्विजिट्स फॉर ए ट्रेवल राइटर, जो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, जो ट्रेवल राइटर होते हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पहले राइटर बनने के मतलब राइटर के रूप में आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या है, आवश्यकताएं क्या हैं, उसके बारे में आपको बताना है। टाइप्स ऑफ टीवी प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स के प्रकारों के बारे में बताना है, जैसे कि इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए होते हैं, कुछ नॉलेज के लिए होते हैं, तो देयर आर मैनी टाइप्स इन टीवी प्रोग्राम्स, तो आपको इन्हीं के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिर कैरेक्टर्स ऑफ न्यू मीडिया, जो आज के समय का न्यू मीडिया है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, सोशल मीडिया है आज के समय में सबसे जो नया मीडिया का स्वरूप है वो सोशल मीडिया है। ठीक है, तो उन सब में के बारे में आप यहाँ पे अपने हिसाब से 200 शब्दों में लिखेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से 2 ही आपको करने हैं। ठीक है, ABCD 4 दिए हुए हैं, ये इनमें से 2 ही करने हैं। चलिए, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसका जवाब आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डू डायलॉग्स हेल्प टू इंड्योर रीडेबिलिटी, गिव ए रीजन्ड आंसर। तो जो आप संवाद लिखते हैं तो ये बताना है कि ये जो संवाद होते हैं वो पाठक की मदद करते हैं, उनके पढ़ने में मदद करते हैं, ये आपको बताना है रीजन के साथ, कारण के साथ। ठीक है, 500 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज, प्रयोगात्मक जो कहानियां हैं उनके बारे में आपको डिटेल नोट लिखना है। और साथ ही व्हाट इनोवेशंस हैव टेकन प्लेस इन दिस, अब वर्तमान समय में क्या नए नए इनोवेशन आए हैं, नई नई चीजें आई हैं इस क्षेत्र में, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। राइटिंग फॉर ब्रॉडकास्ट इज एक्चुअली राइटिंग फॉर द आर, यानी कि जो हम ब्रॉडकास्ट के लिए लिखते हैं, प्रसारण के लिए लिखते हैं, वास्तव में वो प्रसारण के लिए लिखा जाता है। क्या आप इससे एग्री हैं? वास्तव में वो प्रसारण के लिए ही लिखा जाता है। क्या आप इससे एग्री हैं? अपने तर्कों के साथ आपको 500 शब्दों में इसको जवाब देना है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडिटिंग दैट ए मैन्युस्क्रिप्ट गोज थ्रू बिफोर बीइंग पब्लिश्ड, ये ब्लॉक नंबर 4 जो है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप एडिटिंग करते हैं किसी मैन्युस्क्रिप्ट की, ठीक है, तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं और पब्लिकेशन के पहले जो जो चीजें होती हैं, गोज थ्रू बिफोर बीइंग पब्लिश्ड, पब्लिकेशन के पहले मैन्युस्क्रिप्ट के में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब चीजें आपको बताना है। तो इसके लिए ब्लॉक नंबर 4 आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें ये पूरी चीजें बताई गई हैं। देन जो सेक्शन बी है, चलिए सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन थे, इसमें से अनिवार्य रूप से 2 करने थे, बाकी इसके ऊपर अगर आप 1 कर सकते हैं तो अच्छी बात है। फिर इसी तरह सेक्शन बी है, इसमें से चलिए देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। गिवन बिलो आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी, कंप्लीट द स्टोरी इन अबाउट 500 वर्ड्स। यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है, गिविंग इट ए सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट की गई है, उसकी शुरुआत की लाइनें दी गई हैं, शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत की लाइनें दी गई हैं। तो आपको ये 2 काम करने हैं, तो इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। एज आई एंटर्ड माई हाउस आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट इट वॉज completely empty, even the furniture was gone। तो पहला तो आपको इस स्टोरी को आगे बढ़ाना है, शॉर्ट स्टोरी है, इसको आप अपने हिसाब से आगे बढ़ाइए, आपको आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसका प्रयोग करिए। और दूसरा, इसका एक आपको सुटेबल टाइटल देना है, शीर्षक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए फीचर्स ऑन द लेसन्स लर्न फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। यहां पे आपको एक फीचर लिखना है, ठीक है, किसके ऊपर लिखना है? जो आपने कोविड-19 पैंडेमिक से चीजें सीखी हैं उसके ऊपर एक फीचर राइटिंग करना है आपको, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है, राइट ए नेचर पोयम ऑन 10 to 14 लाइन्स एंड गिव इट ए सुटेबल टाइटल। प्रकृति के ऊपर 12 से 14 लाइनों में एक कविता आपको लिखनी है, ए सुटेबल टाइटल के साथ, शीर्षक के साथ, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन था। और लास्ट के 2 और क्वेश्चन है, राइट ए ट्रेवल आर्टिकल हाईलाइटिंग द मेजर
अट्रैक्शंस ऑफ एनी सिटी, टाउन और विलेज। आपको एक क्या करना है, यहाँ पे ट्रेवलिंग का एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। और उसमें क्या चीजें आपको हाईलाइट करनी है, मेन तौर पे जो अट्रैक्शन है किसी सिटी का, किसी शहर का, किसी कस्बे का, किसी गांव का, वो सब आपको अपने ट्रेवल आर्टिकल में यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए आप जब ब्लॉग पढ़ेंगे उसमें डिटेल में दिया हुआ है, ट्रेवल राइटिंग जब करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसको आप पढ़िएगा। उसमें आपको ये सब चीज़ें दी हुई हैं। देखिए फीचर राइटिंग है, शॉर्ट स्टोरी है, पोइट्री है इसमें, और एक ब्लॉग थर्ड है शायद इसमें ट्रेवलिंग के ऊपर है। जो फीचर राइटिंग है बेसिकली इसी पे होता है आपका। फीचर राइटिंग का ही मतलब होता है, ये है ना फीचर राइटिंग। यहाँ ये जब पहला यूनिट आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको आइडिया लग जाएगा ट्रेवलिंग के ऊपर कैसे लिखा जाता है, किसी वुमेन्स के ऊपर कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो सब चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। तो इस यूनिट को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए राइटिंग अबाउट वुमेन, ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसी में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि जब आप किसी यात्रा के बारे में लिखते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। ये है ट्रेवल राइटिंग, देखिए 1.3। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस तरह से चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो ये सब चीज़ें आपके ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। और बड़े आसानी से आप अगर थोड़ा बहुत भी इसको फोकस करते हैं, अच्छे से देखते हैं तो आसानी से कर लेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ ए टीवी एडवर्टीजमेंट फॉर ए न्यू स्मार्ट वॉच दैट हैज कम टू द मार्केट। अब आपको एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना है टीवी के लिए, उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। किस चीज का? एक नई घड़ी आई हुई है मार्केट में और उसको सेल करने के लिए एक बढ़िया सा एडवर्टीजमेंट आपको डिजाइन करना है। कहाँ वो एडवर्टीजमेंट चलेगा? टीवी में चलेगा। तो टीवी के एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि वहां पे आपको एक तो ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, उन सब चीजों को कॉम्बिनेशन रख के एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस हैं टोटल। आपको दोनों ही सेक्शनों से मिला के 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं और हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से करने हैं, ठीक है। तो ये जो दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग का, उसके बारे में हमने आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताया। और एक जो लास्ट एग्जाम हुआ था जून 2023 का, चलिए एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत जल्दी से देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 4 यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं जिनके बारे में आपको 200 शब्दों में लिखना है, लेकिन 2 ही आपको इसमें से चूज करने हैं। फंक्शंस ऑफ ए क्लाइमैक्स इन ए स्टोरी, राइटिंग ब्लॉग्स, थीम्स फॉर पोएट्री, टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन। ये 4 टॉपिक है, इनमें से किसी 2 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। आप ब्लॉग्स पढ़ेंगे, ये सब चीजें आपके बुक में दी हुई हैं, ठीक है। हाउ कैन ए राइटर अचीव क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन हिजर वर्क, गिव ए रीजन्ड आंसर। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक राइटर होता है वो अपने कार्य में किस तरह से स्पष्टता और पारदर्शिता को अचीव करता है, प्राप्त करता है। और जो आप उत्तर लिखेंगे अपने तर्क के साथ लिखेंगे, रीजन के साथ लिखेंगे। तो इसके लिए आप बुक का अध्ययन करिए, उसमें डिटेल में चीजें दी गई हैं। हाउ डज ए राइटर स्ट्रक्चर ए पोएम, जो लिखने वाले होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो किसी कविता का स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन करते हैं। डिस्कस बाय एक्सप्लेनिंग हाउ टू बिगिन अ पोएम, जब कोई कविता लिखी जाती है तो उसकी शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए। टेक इनटू ए क्लाइमैक्स एंड ब्रिंग इनटू ए प्लॉजिबल एंड। तो ये जब आप यूनिट पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। जहाँ स्टोरी राइटिंग है वहीं पे पोएम राइटिंग का भी एक ब्लॉग दिया हुआ है। तो उसमें बड़े अच्छे से चीज़ों को बताया गया है कि कभी भी जब कोई कविता या कहानी लिखी जाती है तो उसकी शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए यूनिट 3 में है राइटिंग पोएट्री। और इन जनरल भी आपने देखा होगा कि जब कोई कविता आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कुछ इस तरह से उसका रिदम होता है, इस तरह से भाव होता है कि उसको पढ़ने के बाद एक अलग ही ऊर्जा का संचार आपके अंदर महसूस होता है। तो जो लिखने वाले लोग हैं वो किस तरह से चीज़ों को लिखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें बताना है। हाउ डज ए राइटर प्रिपेयर ए मेनू स्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन डिस्कशन। ये जो आपको ब्लॉक नंबर 4 है, ये क्वेश्चन देखिए इधर भी पूछा गया था और अभी जो हम दूसरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें भी आया था।
मैन्युस्क्रिप्ट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है किसी पब्लिकेशन के लिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिर है प्लेगरिज्म हैज़ नो प्लेस इन क्रिएटिव राइटिंग, डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपने एक चीज सुना होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी का कंटेंट चुरा करके अपने नाम से पब्लिश कर लेते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्रिएटिव राइटिंग में आप क्या इस बात से सहमत हैं कि क्रिएटिव राइटिंग में जो प्लेगरिज्म है या साहित्यिक चोरी है उसका कोई स्थान नहीं है, और आपको अपनी जो बात रखनी है तर्कों के साथ रखनी है, रीजन के साथ रखनी है। ठीक है, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। गिव बिलो आर द ओपनिंग लाइंस ऑफ ए शॉर्ट, एक शॉर्ट स्टोरी की शुरुआती कुछ लाइनें यहाँ पे दी गई हैं। तो इस स्टोरी को आपको 500 शब्दों में लिखना है, कंप्लीट करना है, और इसका आपको सुटेबल टाइटल भी देना है। पिछले क्वेश्चन पेपर में एक कविता दी गई थी और उसमें कहा गया था कि आप इसको 12 से 14 लाइनों में कंप्लीट करिए और उसका टाइटल दीजिए। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, आई हैड नेवर सीन ए घोस्ट बट लाइक दे से देयर इज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, राइट ए फीचर इन 500 वर्ड्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया ऑन टूडेज जनरेशन। आपको एक फीचर राइटिंग करना है किस पे, द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया ऑन टूडेज जनरेशन, जो हमारे वर्तमान समय जो न्यू मीडिया है इस समय उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जो करंट जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मीडिया का, उसके ऊपर आपको फीचर राइटिंग करना है 500 शब्दों में। आगे बढ़ते हैं। राइट ए रोमांटिक पोएम ऑन 10 to 14 लाइन्स एंड गिव इट्स ए सुटेबल टाइटल। तो एक चीज आप देखिए कि ये जो पेपर है आपका, इसमें अगर आप 2-3 चीजें बहुत अच्छे से देखिए। आपकी शॉर्ट स्टोरी पे क्वेश्चन आता है, कुछ पार्ट्स दिए रहेंगे, उसको फिर आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह से एक कविता लिखने के लिए आता है, अब यहाँ पे रोमांटिक पोएम दे दिया है, पीछे वाले में नेचर के ऊपर दिया था। तो कुछ ये चीजें अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप अगर इसका 50% भी काम कर लेते हैं तो आपको 10 to 12 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएगा। राइट ए ट्रेवल आर्टिकल एम्ड एट एडवेंचरस यंगस्टर्स विच हाईलाइट्स ए न्यूली डेवलप्ड टूरिस्ट स्पॉट। तो देखिए यहाँ पे ट्रेवल के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है, एक आर्टिकल आपको लिखना है। एक उस पे क्या रहेगा कि जो यंगस्टर्स हैं वो एक नए टूरिस्ट स्पॉट, न्यू डेवलप्ड टूरिस्ट स्पॉट पे जब जाते हैं तो क्या क्या उसके एडवेंचर्स होते हैं, उन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए आपको ट्रेवल आर्टिकल लिखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर है टीवी एडवर्टीजमेंट। ये क्वेश्चन पीछे वाले में पूछा गया था। एक आपको यहाँ पे टीवी एडवर्टीजमेंट का स्ट्रक्चर बनाना है। क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कार है जो कि अभी मार्केट में आई है, तो उसको किस तरह से लोगों तक उसको पहुंचाया जाए, पॉपुलर किया जाए, उसकी पब्लिसिटी बढ़ाई जाए, सेलिंग बढ़ाई जाए, इसके लिए आपको एक टीवी एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो इस तरह से जब इन 2 साल के पेपरों का हम अध्ययन करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आती है वो ये है कि पहला तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 35 नंबर तो मिनिमम लेके आना है पास होने के लिए। 3 घंटे का आपको समय मिलता है, वो भी ठीक बात है। फिर कुछ टॉपिक्स हैं जो लगभग हर बार रिपीट होते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन में 4 इसमें आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसमें 2 करने रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से देखिए थीम्स फॉर शॉर्ट स्टोरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस पेपर में। और इस पेपर में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे थीम्स फॉर पोएट्री आ गया, यानी कि आपको थीम्स पढ़ना है कविता की, स्टोरी यानी कहानी की क्या थीम्स होती हैं, या फीचर राइटिंग के क्या थीम्स होते हैं, इन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में फिर क्या था। जब आप ट्रेवल राइटिंग करते हैं तो उसमें कुछ पहले से जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, फिर टीवी प्रोग्राम्स के प्रकार हैं और न्यू मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, थीम्स, ये तो रिपीट हो ही गया। टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जब आप राइटिंग करते हैं टीवी के लिए किसी प्रोग्राम का तो क्या ध्यान रखना होता है, ब्लॉग्स किस तरह लिखे जाते हैं, और फंक्शन ऑफ क्लाइमैक्स इन अ स्टोरी, किसी भी स्टोरी में क्लाइमैक्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो सब आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा जो एक क्वेश्चन आता है, मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों ही पेपरों में एक तो आता है कि एक शॉर्ट आपको स्क्रिप्ट दिया जाएगा, चाहे वो कविता दिया जाए या कहानी दिया जाए, उसको कंप्लीट करना रहेगा।
फिर एक दिया रहता है आपको ट्रेवल के ऊपर जो राइटिंग है, फीचर राइटिंग है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है अनिवार्य रूप से। फिर एक क्वेश्चन आता है मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर। पब्लिकेशन के पहले जब आप कोई मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते हैं, यानी कि कोई बुक पब्लिश करना है, तो उसके पहले जो आप कंटेंट उसका तैयार करते हैं, तो वो सब जो स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, वो सब के ऊपर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आ ही रहा है लगभग हर बार। ठीक है। फिर पोएम का मैंने आपको बता ही दिया, और एक ट्रेवल आर्टिकल का भी मैंने आपको बता दिया। और एक जो अनिवार्य चीज़ आती है वो है टीवी एडवर्टीजमेंट। एक टीवी एडवर्टीजमेंट जरूर आएगा लिखने के लिए। तो इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे पिछले वाले में घड़ी के बारे में था, कोई घड़ी मार्केट में आई है, उसको आपको एडवर्टीज करना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार आई है, उसके लिए आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से इन दोनों पेपरों का अध्ययन करने पे ये पता चलता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर बार रिपीट होते हैं। तो अब इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप इन चीज़ों को नोट कर लें और इसी हिसाब से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपकी पढ़ाई में मदद करेगा, आपकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मदद करेगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। इससे आपको आगे आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो भी अपडेट्स हैं इग्नू के बारे में, वो भी इस चैनल के माध्यम से हम आप तक लेके आते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार वहाँ पे जाइएगा, एक बार देखिएगा। इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है ऑलरेडी वेबसाइट पे मौजूद है, मैं बता भी देता हूँ, 8279584910। यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्पोर्टेंट PDF नोट्स भी उपलब्ध हैं, वो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है, व्हाट्सअप का चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण कंटेंट हैं, जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, सब्जेक्ट वाइज, डेट वाइज लेके आ रहे हैं। तो एक बार आप जाएंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के संबंध में। इसी तरह से टेलीग्राम चैनल है, लगभग 4000 लोग इस पे जुड़े हुए हैं और डेली यहाँ से मदद ले रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, वीडियो लेक्चर प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी जुड़ करके वीडियो लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।